नमस्कार। अजीबोगरीब इत्तेफाक देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वोट डालने जाते हैं तो उससे पहले करीब 2-2.5 घंटे का रोड शो करते हैं। ममता बनर्जी इस मुद्दे को उठाती हैं कि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। इत्तेफाक देखिए, ममता बनर्जी ये मुद्दा उठाते हैं और अगले ही दिन उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले को फेक न्यूज फैलाने के जुर्म में गुजरात पुलिस राजस्थान पहुंच के गिरफ्तार करती है। जी हां, साकेत गोखले जो कि जयपुर एयरपोर्ट पर उतरते हैं और जैसे ही उतरते हैं गुजरात पुलिस उन्हें वहां धर लेती है। अब आप सोचेंगे कि साकेत गोखले ने ऐसी कौन सी फेक न्यूज फैलाई जिसके चलते गुजरात पुलिस जो है वो राजस्थान जा पहुंची। क्या साकेत गोखले के फेक न्यूज के चलते समाज के अंदर अराजकता फैल गई? क्या उसके चलते आतंकवादियों के हौसले बुलंद होने लगे? मैं आपको बतलाता हूं उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है। दरअसल साकेत गोखले ने एक आरटीआई सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक खत का हवाला दिया था और यह दावा किया था अपने एक ट्वीट में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोरबी यात्रा में 30 करोड़ खर्च हुए। पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में कहा, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसी कोई आरटीआई नहीं है, यह एक फेक न्यूज है। यह गलती थी साकेत गोखले की। साकेत गोखले को एक राज्य पार करके गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, साकेत गोखले की खबर अगर फेक न्यूज है तो गलत है, सरासर गलत है। साकेत गोखले को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर गिरफ्तार करना, एक राज्य को पार करके गिरफ्तार करना, सिर्फ इसलिए क्योंकि निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मोरबी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अनाप शनाप दावे करते रहे और उसी झूठ का प्रचार प्रसार न्यूज चैनल्स करते रहे, उसके बारे में क्या? याद कीजिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की नेता यह दावा कर रही थी कि मोरबी पुल जो है वो साजिश के तहत तोड़ा गया। वो यह भी दावा कर रही थी कि देखिए कुछ लोग मोरबी पुल को हिला रहे हैं कुछ देर पहले। और उनके इस झूठे दावे को इंडिया टुडे जैसे न्यूज चैनल्स ने, आज तक जैसे न्यूज चैनल्स ने बदस्तूर दिखाया। जबकि आप सब जानते हैं, खासकर जो लोग मोरबी गुजरात से होंगे, कि इसे झूलता हुआ पुल कहते हैं। लोग जाते ही हैं इस पुल पर ताकि वहां खड़े होकर उसे झुला सकें, मगर सिर्फ इसलिए कि सरकार को जिम्मेदारी से बचाना था, इसलिए भाजपा की ये नेता फेक न्यूज कर रही थी और उसी का अनुसरण आज तक और इंडिया टुडे ने किया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मोरबी के मुद्दे पर साकेत गोखले को गिरफ्तार किया गया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की वो नेता जिसका नाम शायद प्रीति गांधी है, उस पर यह रहमो करम क्यों? इंडिया टुडे और आज तक पर फेक न्यूज क्यों नहीं? उनके संपादक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? ये मुद्दे हैं भाई। मोरबी पर दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सूरतों में, खासकर जो झूठ भाजपा की उस महिला नेता ने फैलाया, उस झूठ के जरिए मोरबी को बदनाम किया जा रहा था, वहां एक साजिश का दावा किया जा रहा था, जो कि ऐसा है नहीं। मगर यह पहली बार नहीं है दोस्तों, भाजपा के नेता इस तरह के फेक न्यूज फैला रहे थे। आपको याद होगा कि राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो भाजपा के नेताओं ने यह दावा किया था कि राहुल गांधी के साथ जो ये लड़की है, इसने हैदराबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। फेक न्यूज, इन पर कोई एक्शन नहीं होता है दोस्तों। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां भाजपा नेता से लेकर इनके पालतू पत्रकार फेक न्यूज फैलाते हैं, इन पर कोई एक्शन नहीं होता। याद कीजिए टाइम्स नाउ नव भारत का वो कार्यक्रम जिसमें एंकर ये बोल रहा था कि मुसलमानों के घर को छोड़ दिया गया है मगर हिंदुओं के घर को तोड़ा गया है। यही वो कार्यक्रम था ना, यही वो कार्यक्रम था। क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। चलिए, इसका दोष तो आप राजस्थान सरकार पर मढ़ सकते हैं। फिर आप खुद जानते हैं कि इस एंकर पर बाकायदा एफआईआर हुए इस झूठे कार्यक्रम को लेकर, मगर इस एंकर को और अन्य लोगों को बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बचाती हैं। इनके प्रवक्ता जो हैं ऑन एयर कार्यक्रम में बोलते हैं कि भाई हम तो उन्हें गिरफ्तार नहीं होने देंगे, चाहे तुम जो मर्जी कर लो।
याद है कि नहीं आपको, जब जी न्यूज के एंकर को गिरफ्तार करने छत्तीसगढ़ पुलिस आई थी, तब बाकायदा वहां उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंच गई थी। उस न्यूज एंकर ने राहुल गांधी के बारे में एक फेक न्यूज का प्रचार प्रसार किया था। उसकी साफ तौर पर गलती थी, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस जैसे ही पहुंचती है, उसे बचाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंच जाती है। और फिर याद कीजिए, तेजिंदर बग्गा को दिल्ली से उठाकर पंजाब पुलिस ले जा रही होती है, बीच में हरियाणा पुलिस आ जाती है, रोक देती है और तेजिंदर बग्गा को छुड़ा लिया जाता है। भाजपा का यह वाहियात और विवादित प्रवक्ता या नेता जो भी है। यहां इससे यह पता चलता है दोस्तों कि फेक न्यूज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड कैसे हैं। कुछ नेता तो खुलेआम समाज के अंदर अराजकता फैलाने का काम करते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं। इनका जो आईटी सेल का मुखिया है, वो कई बार फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़ा गया है, मगर ये लोग इसे तमगे की तरह पहनकर चलते हैं। मगर दूसरी तरफ किसी और से कुछ गलती हो जाए और उसके लिए वो माफी भी मांग लें, तब भी पुलिस उन्हें उठाकर ले जाती है। याद कीजिए, पूर्व पत्रकार और राष्ट्रीय लोकदल के जो एक नेता हैं प्रशांत कनौजिया, उन्हें किस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि उन्होंने उस ट्वीट को हटा भी दिया था। तो इस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा जाता है। और इत्तेफाक देखिए, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कथित चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुद्दा उठाती हैं कि आपको रोड शो करने का कोई अधिकार नहीं, और अगले दिन उनके प्रवक्ता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वाह, इसे कहते हैं कानून, इसे कहते हैं कानून का चलन। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।